अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे कि किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, जो कि आपको नजर नहीं आ रही होती लेकिन वो फील्ड मौजूद होती है। ठीक है, यानी कि एक मैग्नेट के इर्द गिर्द एक एरिया मौजूद होता है जिस एरिया तक वो किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो उस एरिया को मैग्नेट के अराउंड उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए आज हमने कुछ ऑपरेटर्स लिया हुआ है और इस ऑपरेटर्स की मदद से हम सीखेंगे कि किस तरह से एक मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे। तो इस चीज़ को देखने के लिए पहले मैं आपको ये अमली तौर पर दिखाता हूँ कि मैग्नेट के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने वाली कोई भी ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो उस फील्ड के अंदर आने वाले उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एक मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने वाले कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट की मदद से मैं कुछ आयरन के टुकड़ों को जो कि कुछ फासले पर पड़े हुए हैं इनको मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये देखिए आप कि अभी मैंने इसको बिल्कुल इसके साथ टच नहीं किया, लेकिन अभी इनके दरमियान कुछ फासला मौजूद था। तो उसी फासले मौजूद होने के बावजूद इस मैग्नेट ने इस आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो इससे ये साबित हुआ कि इस मैग्नेट के इर्द गिर्द एक ऐसी फील्ड मौजूद है। उस फील्ड के अंदर आने वाली कोई भी ऐसी चीज जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो एक दफा फिर से देखेंगे। जैसे ही मैं मैग्नेट को आयरन के पीस के पास लेके जाता हूँ, तो ये देखें अभी इनके दरमियान फासला मौजूद होता है, लेकिन ये मैग्नेट कुछ फासले से ही उस चीज को उस आयरन की चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो इससे साबित हुआ कि एक मैग्नेट के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह की होती है, यानी कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ इनका अख्ताम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखने के लिए हमने एक अदद कार्डबोर्ड लिया है। ठीक है, ये प्लास्टिक शीट ले ली है। इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हमने एक अदद प्लास्टिक शीट ली है और एक अदद हमने बार मैग्नेट लिया है। इस बार मैग्नेट को हम नीचे रख देंगे और इसके ऊपर ये प्लास्टिक की शीट रख देंगे। ठीक है, और कुछ आयरन फाइलिंग्स जो हैं वो हम इसके ऊपर इस तरह से रैंडमली गिरा देंगे, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि आपको पूरी शीट के ऊपर जो मैंने आयरन फाइलिंग्स फैलाई हैं उनका दरमियान में एक खास तरह का पैटर्न आपको नजर आ रहा है। ठीक है, दरमियान में एक खास तरह का आपको पैटर्न नजर आ रहा है। बाकी पूरी शीट में जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो बेतरतीबी सी पड़ी हुई हैं, लेकिन दरमियान में ये देखें कि ये एक खास तरह से ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ से ये ऐसे एक लाइन बना रही है, कर्व लाइन्स बना रही हैं। ठीक है, तो ये इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड इसी पैटर्न में मौजूद होती है। ठीक है, तो ये हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल था और ये हमारे मैग्नेट का साउथ पोल था। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और वो इस तरह से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो ये इतने इतने हिस्से पर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। जी, तो थोड़ा जैसे आपने देखा कि हमने किस तरह से आयरन फाइलिंग की मदद से और एक बार मैग्नेट की मदद से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फाइंड किया कि किस तरह से वो एक मैग्नेट के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट के इर्द गिर्द ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से मौजूद होती हैं कि ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल की तरफ टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, और ये एक कर्व मैनर में मैग्नेट के दोनों साइड पे नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर साउथ की तरफ एंड हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद होती है।